ये पूछेंगे कि कहाँ हाथ डाला था पहले तूफानी ने? आप ये पूछेंगे कि कहाँ हाथ डाला था पहले तूफानी ने? पहली बार संबंध बनाए, उन्होंने हाथ कहाँ लगाया, उन्होंने पैर आपके साथ कहाँ? जिसमें 10 साल तक की सजा है। बस ये लिख देना कि शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया है। ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट। रिलेशनशिप बनाना कोई इलीगल तो है नहीं, लेकिन हाँ, शारीरिक संबंध किस तरीके से आप बना रहे हो, किस आपका कंसेंट की कैसे ले रहे हो आप उस लड़की लड़का शादीशुदा पहले का खेल है। कंसेंट का खेल। लड़कियों का ये सवाल होता है कि हम कैसे पहचाने कि मेरा जो जिससे मैं प्यार कर रही हूँ वो हमसे प्यार कर रहा है या नहीं कर रहा है। सीधा आप उसका शारीरिक संबंध बनाइए ही नहीं, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा वो सही है या ना। तो रूम में शादी करना, कहीं दोस्त के सामने सिंदूर डाल देना, ये शादी है ही नहीं। इसको हम नाम दे देते हैं मोरली, आप लोग सब लोग नाम दे रहे हो, शादी कर लिया, ये कर लिया। आप लोग देखते होंगे गांव में जब लड़का लड़की दो रूम में पकड़ाता है या खेत खलिदान में पकड़ाता है, उसका शादी किया कर दिया जाता है, कर दिया जाता है सिंदूर जबरदस्ती। गाँव समाज लोग, वो शादी वैलिड है ही लड़कियों के साथ। उससे बहुत कंट्रोल किया जा सकता है और किया जा ही रहा है। वो डर भी रहे हैं अब कि यार अगर हम किसी लड़की का मिसयूज करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो उनके लिए बहुत घाटे का सौदा है ये। मतलब उनको फांसी की सजा हो सकता है? फांसी नहीं हो सकता है, नहीं फांसी नहीं होगा। मतलब 10 साल की सजा होगा? 10 साल तक की सजा हो सकती है। भोजपुरी में एक विवाद खत्म नहीं होता, दूसरा स्टार्ट हो जाता है। पिछले दिन देखा जा रहा था तो प्रमोद प्रेमी के ऊपर एक लड़की ने आरोप लगा रही थी कि उसके साथ गलत किए हैं, उसके साथ रहे हैं, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, और उसके बाद प्रमोद प्रेमी रखने से इनकार करते हैं। फिर वो मामला जैसे खत्म नहीं होता है, फिर दूसरा स्टार्ट हो जाता है। इधर तूफानी लाल यादव पे एक लड़की आती है, आरोप लगाती है कि संबंध बनाते हैं और उसके बाद शादी नहीं करते हैं। मतलब आए दिन देखा जाता है तो इस तरह से मतलब लड़कियों के साथ इस तरह से कारनामा हो रहा है। इसी चीज़ पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ लॉ स्टूडेंट रूपम है, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपको तमाम दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आजकल देखा जा रहा है तो हर मतलब लड़की आ रही है, आरोप लगा दे रही है कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसके बाद रखने से इनकार कर देता है। देखिए ठीक है, ये कहीं लड़कियां गलत नहीं है, क्योंकि कहीं कानून में ये गलत है भी नहीं कि हम किसी से रिलेशनशिप में हैं तो वो गलत है या कानूनी जुर्म है, ऐसा तो कुछ है नहीं। कानूनी जुर्म कब हो जाता है? लड़के जब वादा करके उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे, शादी के झांसा दे देते हैं कि हाँ शादी करेंगे, और उसके बाद जो कि जिसका पहले तो ये रेप में काउंट होता था, बट इसका एक स्पेशल लॉ आ गया है। स्पेशल लॉ अंडर सेक्शन 69 ऑफ BNS 2023, जिसमें 10 साल तक की सजा है। बस ये लिख देना कि शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया है। ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ठीक है, हाँ, ये स्टेटमेंट ही काफ़ी है लड़कियों के लिए। और ये स्टेटमेंट पे बस 69 BNS लगाइए, जेल जाइए। मतलब जेल हो सकता है, मतलब जो ऐसा करते हैं उनको जेल हो सकता है। एग्जैक्टली इस लॉस को इसलिए बनाया गया क्योंकि बहुत सारे ऐसी कंप्लेंट्स आ रही थी। बहुत सारे मतलब लड़के क्या हो रहे थे, देखिए कभी लव जिहाद का मैटर देखिए, कभी लड़के लड़कियां जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, फिर साथ में रहकर फिर लड़के छोड़ देते थे। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये लॉ लाना, इसका एक स्पेशल सेक्शन ही इन्वॉल्व कर दिया गया है BNS में, जो न्यू IPC हम लोग जिसको कहते हैं, उसमें इन्वॉल्व कर दिया गया, उसमें ला दिया गया है सेक्शन 69 ऑफ BNS 2023, जिसमें 10 साल तक की सजा है। अब ये रोक इसमें इसलिए है लड़कों के लिए बहुत ये उनको वो जो क्राइम करते थे लड़कियों के साथ, उससे बहुत कंट्रोल किया जा सकता है और किया जा ही रहा है। वो डर भी रहे हैं अब कि यार अगर हम किसी लड़की का मिसयूज करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो उनके लिए बहुत घाटे का सौदा है ये। मतलब उनको फांसी की सजा हो सकता है? फांसी नहीं हो सकता है, नहीं फांसी नहीं होगा। मतलब 10 साल की सजा होगा? 10 साल तक की सजा हो सकती है। मतलब जैसा हमें देखा जाता है कि रूम में शादी करना या रूम में शादी करना, ये मतलब कानून इस चीज को मानती है? देखिए पहली बात तो रूम में शादी करना, कहीं दोस्त के सामने सिंदूर डाल देना, ये शादी है ही नहीं। इसको हम नाम दे देते हैं मोरली, आप लोग सब लोग नाम दे रहे हो, शादी कर लिया, ये कर लिया। आप लोग देखते होंगे गाँव में जब लड़का लड़की दो रूम में पकड़ाता है या खेत खलिदान में पकड़ाता है, उसका शादी किया कर दिया जाता है, कर दिया जाता है सिंदूर जबरदस्ती। गाँव समाज लोग, वो शादी वैलिड है ही नहीं, आपको हम बता देते हैं। मतलब कानूनी प्रक्रिया से देखा जाए तो शादी इनवैलिड है, नल एंड वॉइड। उस शादी का कोई मतलब ही नहीं है हमारे कानून में। अगर उस शादी के बाद कोई महिला जाती है डाइवोर्स लेने, आज के डेट की लड़कियां, आज मान लीजिए आज की डेट में ऐसा कुछ हुआ,
अगर कोई महिला जाती है कि हुजूर मुझे डाइवोर्स चाहिए ऐसा वैसा चाहिए, सीधा आपका शादी ही वैलिड नहीं है तो डाइवोर्स किस बात का। बहुत सारा तो ऐसे में मामला में बहुत सारा देखने को मिलता है कि ऐसे होता है, मतलब शारीरिक संबंध बनाता हो तो जहाँ मन तहाँ, मतलब रूम में चाहे कहीं भी शादी कर लेता है कि हाँ चलो तुमसे हम शादी कर लिए और चलो अब हो गया। वो लड़के और लड़कियां सब बेवकूफ़ हैं। आज से नहीं, हम लोग 5 साल से इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, 6 साल से इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। वीडियो जितने वायरल होते हैं हमारे, आप देखे होंगे 10 मिलियन 9 मिलियन, किस बात पे? हम लोग आपको अवेयर करने के लिए। लेकिन इनका क्या है कि नहीं भाई हमको फंसना ही है, इसके साथ गलत चीज करना ही है। मेरे माँ बाप हमको समझा रहे हैं बेटा तुम ऐसे मत करो तुम्हारा भविष्य खराब होगा, तो नहीं, 2 दिन का जो लड़का आया है हमारे जीवन में हम उसी का बात मानेंगे, तो ये गलत है। 2 दिन की लड़की किसी के लाइफ में आई है उसका बात मानेंगे नहीं। हाँ, एक टेन्योर होता है, मान लीजिए अब एक ट्रू लव भी होता है। अब 10 साल किसी के साथ हो, 9 साल हो किसी के साथ, और अब शादी के मंडप तक जाना, या 2 साल भी किसी के साथ हो और शादी के मंडप तक जा रहे हो, सच में जा रहे हो, देन आप बिलीव कर सकते हो। और उसमें बिलीव कैसे जागेगा? बहुत लड़कियों का ये सवाल होता है कि हम कैसे पहचाने कि मेरा जो जिससे मैं प्यार कर रही हूँ वो हमसे प्यार कर रहा है या नहीं कर रहा है। सीधा आप उसका शारीरिक संबंध बनाइए ही नहीं, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा वो सही है या नहीं है। मतलब ऐसे पता चल जाएगा? बिल्कुल। मतलब आपको कैसे पता है इस चीज के बारे में? एक्सपीरियंस, क्योंकि इतने सारे केसेस देखे हैं। हाँ। आप अब यही पूछ देंगे कैमरे के सामने आपसे हम सवाल, पूछिए, कोई आप बताइए, अगर आप ही किसी के साथ रिलेशनशिप में रहोगे, हाँ। आप बोलेंगे भाई मेरे साथ सेक्सुअली तुम इन्वॉल्व हो या रिलेशनशिप बनाओ, अगर वो नहीं बनाओगी और आपका इंटेंशन खराब है तो आप तो बोलोगे यार इसके साथ तो कुछ हमको ये करने दे नहीं रही, हमको यहाँ से जाना है। होगा या नहीं होगा? एकदम जरूर होगा। होगा। आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब नहीं, मतलब जो लोग आप कर दिए, इसको काटिएगा नहीं, आपने एक्सेप्ट कर दिया। अब देख लो भाई, मतलब जो देखिए जो लोग ऐसे करते हैं उनके लिए हम कहें कि जो ऐसा होगा तो एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। कहे नहीं कि मतलब जो उनका मन होगा इसी चीज के लिए कि जब वो इनकार कर देगा तो भाई सादा बोलेगा कि नहीं हमको इस सब चीज में नहीं हमको पढ़ना है। तो वही तो बोल रहे थे अभी आप बोले ना, अभी तो आप कैमरा के सामने बोले ना कि हाँ हम अगर मान लो हमको इन्वॉल्व होना ही होगा और वो नहीं इन्वॉल्व होने देगी तो हम नहीं रहेंगे उसके साथ। आप तो एक्सेप्ट किए नहीं, तो मतलब बहुत सारे वैसा है, हम थोड़ी ना है। मतलब आज रिपोर्टर फंस गया एक, नहीं ऐसा फंसने वाली बात नहीं है, मतलब और भी लोग बात से फंस गए ना आप, बात पे तो आपको बुलवा लिए ना। लड़कियों देख लो, ऐसे भी रिपोर्टर्स होते हैं, लड़के होते हैं। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे आप जिस लड़का से प्यार करते हैं उनको प्रूव करने के लिए हम इस चीज को मतलब क्या बोलते हैं, कटना नहीं चाहिए एक भी बात, कटेगा नहीं, एकदम पूरा सीधे लाइव चलेगा। एक और मामला ऐसे देखने को मिल रहा था तूफानी लाल के साथ में। देखिए हम एक ही चीज बोलेंगे, हम किसी का नाम नहीं जानते, हम एक जनरल टॉक भोजपुरी के सिंगर हैं, कोई भी हो, हम किसी को जानते नहीं है, वो भोजपुरी के सिंगर हो या बॉलीवुड के या टॉलीवुड के या फिर किसी के भी। अच्छा, एक और सवाल रहेगा, जो लड़का शादीशुदा है और शादीशुदा होने के बावजूद भी वो कोई लड़की उसके साथ में रहता है, फिजिकल हो जाता है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको पर क्या कानूनी प्रक्रिया है? देखिए कानूनी प्रक्रिया की अगर बात करें, रिलेशनशिप बनाना कोई इलीगल तो है नहीं, लेकिन हाँ शारीरिक संबंध किस तरीके से आप बना रहे हो, किस आपका कंसेंट की कैसे ले रहे हो आप उस लड़की लड़का शादीशुदा पहले का खेल है, कंसेंट का खेल है, दैट्स इट। लड़का शादीशुदा हो या कुछ भी हो, कंसेंट का खेल है। अगर आप लड़की हो या लड़का हो, दोनों की मर्जी है या नहीं है, मर्जी होनी चाहिए। अगर दोनों की मर्जी है और आप इन्वॉल्व हो रहे हो, फ्रीली कंसेंट होना चाहिए। ये नहीं कि हम आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके अगर आपसे ले रहे हैं कंसेंट सेक्सुअली इन्वॉल्व होने के लिए, तो भी वो फंस सकता है। वो लड़का, उसको तो यही लग रहा है अरे हमने तो इसको इमोशनल कर लिए, बाबू शना कह के प्यार में फंसा लिए और हम इसका ऐसे कंसेंट ले रहे हैं, तब तो वो रेप में जाएगा, वो रेप में जाएगा, तब वो रेप केस हो जाएगा। तो चलिए इस मुद्दा पर बातचीत किए, आपके क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।